मौला अली फरमाते हैं 30वें दिन का रोजा। कितने दिन का बोलो? 30वें दिन का। फरमाते हैं मैंने अपने मजदूरी की 30वें दिन। फरमाते हैं अपने घर आया, तवज्जो है, कहां आया बोलो? और फिर मेरी बीबी ने, फातिमा ने पहले पानी चक्की से पहले पानी कुएं से निकाला। इधर देखो, हुसैन ने कहा कुरान पढ़ा है, जरा बताओ। इधर देखो, नेज़े पे चढ़ के क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? तो ऐसे ही पढ़ दिया था। मौला अली ने एक दिन सैयदा फातिमा को चक्की चलाते देखा, तो पूछा फातिमा, मैं जब कुरान पढ़ता हूं तो एक अपना पांव रखता हूं रकाब में घोड़े की पहली, और मैं जीन पे बैठने से पहले कुरान पूरा कर देता हूं। ये करामत है, ये समझ में आपके, और जो समझ में आ जाए वो करामत। मौला अली ने कहा मैं ऐसा कुरान पढ़ता हूं कि एक पांव मेरा कहां होता है बोलो? रकाब में, और घोड़े पे बैठने से पहले कुरान, तवज्जो करना, कुरान। सैयदा से पूछा आप कैसा कुरान पढ़ती हैं, आप भी तो बताएं। तो सैयदा मुस्कुराई, फरमाई अपने अब्बा की बरकतों से फातिमा चक्की में दाना रखती है और फिर चक्की का एक राउंड घुमाती है। फरमाती है पूरा चक्की का चक्कर नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। तो जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े, तो बेटा अगर नेज़े पे कुरान पढ़े तो हैरत की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। पानी नीचे, दिल लगा के बोले। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा? कितने लोगों का दिल लग रहा है? दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। अब जो मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां जो अपने बच्चों को रोने में मोबाइल दे रही हैं, उनका बच्चा बड़े होकर उन्हें भूल जाएगा, खुदा को भी भूल जाएगा। वो मेरी बेटियां, मेरी बहनें मेरी तरफ देखें। और मेरी मौलाए कायनात फरमाते हैं फातिमा ने मुझसे कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। हालांकि सारी दुनिया का झगड़ा ही है कि ये नहीं लाए और वो नहीं लाए। उन्होंने मुझसे कभी कुछ मांगा? जल्दी बोलो, मांगा नहीं। तवज्जो कर रहे हैं आप मेरी बात में? मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर में आया, मैंने वो जो दिए खातून जन्नत ने उसको चक्की में रखे, बनाया खाना, और उसके बाद ये इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए। अजान की आवाज तो नहीं आई। अजान की आवाज से पहले एक आवाज आई जो एक गैर मुस्लिम की थी, मुसलमान की नहीं थी। कैदी था, कैदी, असीर, आके बोला ए हुजूर की बेटी, पूरे मदीने में घूम के आया मगर किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं बहुत भूखा हूं और कैदी हूं, क्या आप मुझे कुछ दे सकती हैं? मैं मुसलमान नहीं हूं, गैर मुस्लिम हूं, अल्लाह के रसूल की बेटी, आपका नाम सुन के आया हूं। किसी ने कहा है जिसे पूरे मदीने में कहीं कुछ नहीं मिलता, उसे हुजूर की बेटी के दरवाजे से खाली वो नहीं जाता। वो कहता है अल्लाह अकबर, वो कहता है उसने आवाज दी ना तो जैसी हुजूर की बेटी के कानों तक आई उठा दिया खाना, और इमाम हसन भी दे आए, इमाम हुसैन। फिर पानी से दोनों भाइयों ने रोजा इफ्तार किया, मौला अली मस्जिद में लेके गए। हुजूर ने देखा दोनों बच्चे कांप रहे थे भूख की वजह से। मेरे सरकार ने अपने दोनों नवासों को प्यार किया और फिर उनके सर पे हाथ रखा, फिर फरमाया ए अली, अरे तू सखावत तो जमीन पे कर रहा था मगर उसके चर्चे आसमान पे हो रहे थे। अली, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा है और फरमाया है वयुतइमून अत्तहमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए आप लोगों से कि मियां खाना तो 4 दिन भी हो सकता था मगर ये फाका 4 दिन का नहीं है, ये रोजे 4 नहीं है 3 है, ये 2 भी नहीं है, ये 3 दिन के हैं। क्यों? क्योंकि अहले बैत के दरवाजों से आवाज आ रही है, मदीने के दरो दीवार आवाज दे रहे हैं कि ये 3 रोजे हुसैन की प्रैक्टिस के लिए थे, ये हुसैन के समझाने के लिए थे, ये हुसैन की मजबूती के लिए थे कि हुसैन जब करबला के मैदान में तुझे 3 दिन भूखा और प्यासा रखा जाए तो मेरे हुसैन तेरे कदम हिलने नहीं चाहिए, अपने घर से
सीख के चला जा, जान दे देना, दीन बचा ले। नारे तकबीर, नारे और हुआ भी रिसालत। यही। आओ करबला की तरफ चलते हैं। हुआ भी यही। जब यजीद हाकिम बना तो उसने इमाम हुसैन से बैत चाहिए। क्या चाहिए? और इमाम हुसैन ने उसे अपनी आंखों से शराब पीते देखा था। क्या पीते देखा था? बोलो। देखो अपना वजन मेंटेन करके रखना, वरना बहुत देर आदमी वजन वाला बैठ भी नहीं पाता कहीं। समझ आ रही है आपकी? हाँ, तवज्जो है मेरी तरफ? तवज्जो है? समझ रहे हैं मेरी बात को? यजीद को क्या करते देखा था? जिना करता था, जानी था, शरीयत को बदलना चाहता था। इमाम को जब हाकिम मदीना ने बुलाया, गवर्नर मदीना ने, हुसैन यजीद की बैत करो, इमाम ने इनकार किया जो कि आपकी शान के मुताबिक था। ना सिर्फ इनकार किया बल्कि एक जुमला इरशाद फरमाया। और क्या फरमाया? इनकार कैसे किया बताऊं? आपने फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत, मेरे जैसा, जल्दी बोलो यार, आप बोलो तो जरा, आप लोग जरा जल्दी बोलो। क्या? मेरे जैसा, आप बोलो, आप लोग बोलो, मेरे जैसा यजीद जैसे की, मेरे जैसा, ये नहीं कहा मैं यजीद की बैत नहीं कर रहा हूं, फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत। इसका मतलब ये था, इमाम ये फरमा रहे थे जो मेरे जैसा होगा वो कयामत तक यजीद जैसे की बेअत नहीं कर सकता। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पहले के मदीने के हालात बिगड़ते, आपने मदीना छोड़ दिया। आप चाहते नहीं थे मदीने में कोई मसला हो, तो आपने मक्का आ गए। और मक्का आने के बाद फिर आपने करबला की तरफ रुख किया, जब यजीदियों की, कूफियों के बड़े खतूत आए। इधर देखो, तवज्जो थोड़ा सुन लो करबला की बात। अच्छा, यजीद ने यह कहा था कि भाई हुसैन अपने मदीने में रहें, आराम से इमामत करें, तकरीर करें, जो भी करना, मगर मेरी हाथ पर बैत कर ले, मुझे कोई मसला नहीं। मगर इमाम ने कहा कि मुझे दीन बचाना है। अगर यजीद के हाथ पे बैत हो गई तो ये कोई किसी जालिम के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, वो कहेगा हुसैन नहीं खड़े हुए तो हम क्या खड़े हुए। आप मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? नहीं। इमाम करबला के मैदान में जा रहे हैं और जरा इमाम का बयान ऐसे किया करो जैसे मैं आपको सुना रहा हूं। ऐसे नहीं कि जैसे वो गिर गए थे माज़अल्लाह कि हुसैन ने ये, ऐसा नहीं, जैसे मैं बयान कर रहा हूं वैसे बयान करो। इमाम अली मकाम को जब मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख दिया, बाद में हालात सब आपने सुना ही होगा, वो बिगड़ गए, तो इमाम फिर चले तो आपको 2 मंजिल पहले ही हुर ने रोक लिया। और जब उसने रोक लिया तो इमाम ने पूछा ये कौन सी जगह है? लोगों ने कहा फुरात का किनारा है, करबला है, वादिये नैनवा है। इमाम ने फरमाया बस यहीं रुकूंगा मैं। सैयदा ज़ैनब ने पूछा, ना आप मक्के में रुके, ना रास्ते में कहीं रुके, यहां क्यों रुके हैं? फरमाया यहीं मैं शहीद किया जाऊंगा। यही वो जगह है क्योंकि इसी जगह पे मौला अली जंग सिफ़ीन के मौके पे आए थे और आपकी आंखों में आंसू थे, और फरमाया था हुजूर ने मुझे खबर दी थी कि हुसैन फुरात के किनारे शहीद किया जाए। मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे नवासे यहीं पे शहीद किए जाएंगे। इमाम अली मकाम ने अपना पड़ाव वहीं डाला। रिवायत बहुत लंबी चौड़ी है, इस वजह से मुख्तसर बयान करके सिर्फ मकसद बयान कर रहा हूं करबला का, अपने एतबार से जितना कर सकता हूं मैं, मुकम्मल बयान जो कर सकता हूं वो कर सकता हूं। इमाम अली मकाम की मुकाबले के लिए इधर देखो, तवज्जो करो, कितने लोग भेजे ये बताओ? ये लोग थे 72, कितने थे? 72। अच्छा, 72 का मुकाबला 100 लोग कर सकते हैं ना? आराम से कर सकते हैं ना? और फौजी अगर 100 हो तो कर सकते हैं, मगर भी उन्होंने 100 नहीं भेजे यजीद ने, 200 भी नहीं भेजे, 1000 नहीं भेजे, 5,000 नहीं भेजे, 10,000 नहीं, 15,000 नहीं,
20,000 नहीं बल्कि 22,000 का लश्कर भेजा, आर्मी भेजी। आम लोग नहीं थे, वो आर्मी थी, इनके पास फौजी सारे जो सामान थे, इनके पास असले थे, वो सारे लोग आए और 22,000। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने खत लिखा, यजीद 22,000 क्यों भेजे? अरे ये 1,000 भेज देता, 500 ही काफी थे, ये 72 लोगों के लिए 22,000 का लश्कर क्यों भेजा है? तो यजीद ने खत लिखा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तू तेरा पागल हो गया, तू कह रहा है 72 है, तूने 72 तो गिन लिए, मगर ये गिनती नहीं की कि उसमें अली के पोते कितने हैं और बेटे कितने हैं। अगर सब एक साथ आए तो 22,000 को भी मिटा सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब हुर ने देखा कि ये जंग शुरू हो गई और आज रात का वक्त है, वो रात को ही आ गए, जंग करो इमाम से, या तो बेअत करो या जंग करो। इमाम फरमाने लगे, मैं यजीद की बेअत नहीं करूंगा। कहा तो फिर हमसे यही हुक्म है, या तो आप बेअत करो या फिर हम आपका जंग करेंगे, आपको कत्ल करेंगे। इमाम ने फरमाया, रात को शाम को कौन करता है? सुबह बात खैर वो माने डील हो गई। रात को इमाम ने अपने 72 लोगों को समझाया, किसके? जवानों को, अपने दोस्तों को, देखो मेरे साथ मसला है, तवज्जो करना, उसमें कुछ सहाबा भी हैं। फरमाया कि मेरे साथ मसला है, हुजूर के सहाबा भी हैं, मेरे साथ मसला है, जो भी है तुम चले जाओ, और अगर शर्म आ रही है तो चिराग बुझा देता हूं। अरे दो चिराग बुझा दिया, जब चिराग जलाया तो बैठे हैं। फिर इमाम ने तकरीर की कि चले जाओ, अपने घर को देखो, मुझे चाहता है यजीद, उसका तुमसे कोई मसला नहीं, तुम लोग निकल जाओ, रात का वक्त है। फिर आपने चिराग बुझाया, फिर चिराग जलाया, तो फिर वो लोग वहीं बैठे थे। फिर तीसरी मर्तबा भी यही हुआ, इमाम ने फिर चिराग जलाया, फिर बुझाया, फिर जलाया, तो उनकी आंखों में आंसू थे। इमाम ने कहा, तुम जाते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा, हमारे बाप दादा जंगे बद्र में आपके नाना को छोड़ के नहीं गए थे, हम करबला में हुसैन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, और हुसैन आपको छोड़ के हम जा कहां सकते हैं? आप दुनिया में भी हमारे सरदार हैं, आखिरत में भी हमारे सरदार हैं। इमाम के सामने जब वो रोए तो अब सुनो, मेरे इमाम ने कहा, तो फिर मेरे आशिकों और मेरे जानिसारों, जरा आसमान की तरफ चेहरा करो। लोगों ने ये नहीं कहा कि ऊपर क्या है, ऊपर तो सिर्फ कनाकते लगी हुई है, कपड़ा है क्या देखें। गुलामों ने जब ऊपर किया तो इमाम ने फरमाया, तो फिर मेरे ऊपर कुर्बान होने वालों, तुम जन्नत में बाद में जाना, अपनी अपनी जन्नतों के दीदार पहले ही कर लो। जब उन्होंने नजर उठाई तो सबने जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शवाद मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। और आज ये नमी शब है, अल्लाह 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 अल्लाह। आज अपने दिलों को आप थोड़ी देर के लिए करबला ले चलिए। अल्लाह अल्लाह। सुबह होती है और वो धूप निकलती है, फिर वो सूरज चढ़ जाता है, और फिर मेरा इमाम अपने भतीजों को कभी भेजता है, कभी भतीजा जिद करता है मुझे जाने दे, कभी आपके भाई 4 शहीद हुए, उसके बाद आपका एक बेटा था जिसका चेहरा बिल्कुल हुजूर की तरह। करबला में हुसैन पे अल्लाह का एक ये करम था कि उनको 3 हस्तियां बड़ी याद आती थी, एक तो अपने बाबा अली, और एक अपनी माँ फातिमा, और एक सबसे ज्यादा कदम कदम पे अपने नाना, जिनके कांधों पे सवार होते थे, जिनकी जुल्फों से खेलते थे। अल्लाह अकबर। मगर सुने, अल्लाह का करम ये कि इमाम का जब दिल करता था हुजूर का दीदार करने के लिए, तो करबला में तीनों ये मौजूद था बरकतें कि हजरत इमाम अली अकबर का चेहरा बिल्कुल हुजूर की तरह था। वो उनको देखते थे तो नाना की प्यास हल्की हो जाती थी, और फिर जब उनका दिल करता था मौला अली को देखें, तो अब्बास अलंबरदार का चेहरा बिल्कुल मौला अली की तरह था, वो मौला अली का चेहरा देख लेते थे। और जब दिल तड़पता था माँ के लिए, तो अपनी बहन ज़ैनब को देख लेते थे। मगर हजरत अब्बास की शहादत के बाद इमाम ने कहा, मेरी कमर टूट गई, मेरा भाई चला गया, अब एक जवान बेटा है। इमाम
इमाम अली मकाम का 18 साल का इसका चेहरा बिल्कुल हुजूर की तरह है। 18 साल का मौला अली का पोता है, बिल्कुल प्यास से जबान सूख के कांटा हो चुकी है और कह रहे हैं अब्बा मुझे इजाजत दें, मेरे बेटे तेरा चेहरा देख के मुझे अपने नाना की याद आती है, तेरा चेहरा देख लेता हूं, तू न जा। वो तस्वीर मुस्तफा का भी ख्याल नहीं करेंगे कूफी, वो यजीदी नहीं करेंगे। जब जिद करने लगा, जब मेरे भाई चले गए कासिम, जब मेरे चचा चले गए तो मैं भी तो अली का पोता हूं, मुझे भी जाने दे। मौलाए कायनात ने के बेटे ने अपने बेटे को इजाजत दी। 18 साल का जवान हाथ में तलवार लेके अली का पोता जाके आवाज देता है 22,000 में है कोई जो मेरा मुकाबला कर सके। जब किसी की हिम्मत नहीं हुई, जब वो दाखिल हो रहा था घोड़े पे बैठकर, तो जब गर्द उड़ी तो जिन्होंने हुजूर को देखा था वो लोग कहते थे अरे ऐसा लगता था कि अल्लाह के रसूल मैदान में आ गए हैं हजरत अली अकबर को देख करके, मगर दिल इनके पित्ते पानी हो गए थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। इमाम के बेटे ने कहा है कोई मेरे मुकाबले में, तो आखिर उसने कहा, उबैद शिमर ने कहा मैं उसको गवर्नर बनाऊंगा जो इसका सर काट के लाएगा, इसका अली के पोते का। अबे डरता क्या है? एक पहलवान आगे बढ़ा, उसने अपना घोड़ा दौड़ाया दिल में लालच लेके कि चलो गवर्नर बन जाएंगे। पैसा बहुत बड़ी चीज है, ये हुजूर की औलाद के खिलाफ लड़वा देता है। पैसा इतनी खराब चीज है, याद रखना। ये पैसे की तो लालच थी कि वो आगे बढ़ा, उसने अपना घोड़ा दौड़ाया और एक वार किया। इमाम के बेटे ने अपना घोड़ा बहुत फुर्ती से बदला और आपने अपने जिस्म को बचाया, और जब वो वापस पलटा आपने पलट के ऐसा वार किया कि एक ही वार में गर्दन काट दी। उसके बाद जब आपने आवाज दी कोई नहीं आया, यहां तक कि आपने 80 यजीदियों को अकेले ने कत्ल किया और दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। ऐसा लगता था कोई शेर बकरियों के रेवड़ में घुस गया है, जिसे देख करके ये भागे चले जा रहे हैं, काटते चले जाते थे। फिर आकर के वापस आए, जब वापस आए तो इमाम ने जब देखा कहा मेरे क्या हुआ मेरे अली अकबर का अब्बा मेरी जुबान बिल्कुल सूख के काटा, एक पानी का बूंद मिल जाए तो सबको खत्म कर दूंगा। इमाम ने कहा देखो मेरे बेटे, नाना तुम्हें कौसर का जाम पिलाएंगे, थोड़ी देर की बात है। कह लगे नहीं बाबा बहुत भूख प्यास लगी है। इमाम ने कहा ले अपने बाप की जबान चूस ले। सूखी जबान इमाम ने निकाली, बेटे ने चूसी, कुछ तस्कीन हुई, मगर फिर जैसे ही पहुंचे तीरों की बारिशें होने लगी। इमाम अली अकबर के तीर लगे, इतने तीर कि आप इमाम हुसैन जब दौड़ते हुए गए देखने तो गर्दन काटी जा चुकी थी। फिर सर को और धड़ को लेकर के आए और फिर इमाम ने देखा कि आपका छोटा वाला बच्चा अली असगर भी रो रहा था, वो तो 6 महीने का ही था। हजरत ज़ैनब ने कहा, उम्मे रुबाब ने कहा और कहा कि जाओ हुसैन, ये तो बच्चा है, इस पे तो काफिर भी रहम करेंगे, वो तो नाम के सही है तो मुसलमान, जाओ इसे लेकर के चले जाओ। इमाम ने कहा मुझे उम्मीद नहीं, तुम कहती हो तो जाता हूं। तो फिर शहरबानों के हाथ से लेके सैयदना इमाम अली असगर को कहा देखो ये मेरा बच्चा है, ये अगर पानी पी भी लेगा तो तुम्हारे खिलाफ तलवार नहीं उठाएगा, तो 6 महीने का है, तुम एक बूंद इसको पानी दे दो। उधर से एक जालिम ने तीर मारा, इमाम का वो 6 महीने का अली असगर के हुलकूम में दाखिल हुआ। फिर इमाम के बाजू में इमाम ने उसको अपने साथ लिया और कहा लो अब ये खामोश हो गया, ये अब कभी नहीं रोएगा, अब अकेला इमाम रह गए। करबला का ये आखिरी सबक है, बड़े ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। हम मर के सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, हमको हुजूर को भी मुंह दिखाना है, इमाम हुसैन को भी दिखाना है। बोलो हम उनके गुलाम हैं कि नहीं? तुम सब जाओगे ना उनके साथ जन्नत में, इमाम के साथ? हमारे आका मौला हैं कि नहीं? हमारे सरकार हैं कि वो नहीं? इमाम अली मकाम ने अपनी तलवार अपने साथ ली, हमाइल की, और उसके बाद घोड़ा तैयार किया। और आप भाई पंखे वाले भाई थोड़ी देर के लिए बड़ी मेहरबानी आपकी इधर चले जाइए, बड़ी मेहरबानी इधर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई आप जरा मेहरबानी करें, आप जरा ए भाई इधर जाइए, इधर आप इधर चले जाइए, तकरीर करने दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम अकेले बचे हैं तन्हा करबला के मैदान में, और एक 22 साल का आपका बेटा है, उसको बुखार इतना है इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कि वो खड़े होते हैं तो गिर जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, मगर फिर भी कह रहे हैं मुझे नहीं,
तुझे अपनी खिलाफत देता हूँ, सीने से लगा के तुझे अपना नायब बनाता हूँ, तुझसे मेरी नस्ल चलेगी मेरे बेटे। फिर आपने अपनी बीवियों से कहा कि बस अब चलते हैं, क़यामत में मुलाकात करेंगे। और फिर उसके बाद इमाम ने अपनी बहन ज़ैनब से फरमाया, मेरी ज़ैनब, मेरी बेटी सकीना का ख्याल रखना, और मेरी बहन तुमको बड़े ख्याल रखना है, तुमको रोना नहीं है, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। मैं जा रहा हूँ। इमाम करबला के मैदान में घोड़े पे गए तो घोड़ा रोक गया, चलता नहीं था, क्योंकि सकीना उस घोड़े को जाने नहीं देती थी। हुसैन ने उनको प्यार किया और फिर आप बाहर निकलने लगे। सैयदा ज़ैनब से आपने आखिरी अलविदाई बात सलाम किया पूरे खैमे को, और फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, मेरा इमाम अब अकेला करबला के मैदान की तरफ गया है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जिसने अपने 4 भाइयों की लाशें अपने हाथों में उठाई हैं, जिसने अपने बेटों की लाशें, अपने भतीजों की लाशें उठाई हैं, जो खुद 3 दिन का भूखा प्यासा है, जिसके बच्चे भूखे प्यासे हैं, वो तलवार लेके मैदान कारजार में गया है और आवाज आ रही है कि शेर की आमद है, कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चढ़ के कौन कांप रहा है। आवाज दे के कहते हैं, कोई माँ का बेटा जो अली की औलाद से मुकाबला करने के लिए तैयार हो। 22,000 के उन रेवड़ों में, उन कीदरों में कोई ऐसा माँ का बेटा न निकला जो हुसैन की तरफ बढ़ता। किसी की हिम्मत नहीं हुई। आखिर उस हुसैन ने अपनी तलवार उठाई, वो तलवार जिसने कल बदर के मैदान में जोर दिखाए थे, जब अली के हाथ में थी, आज वही तलवार हुसैन के हाथ में जोर दिखाने के लिए तैयार है। आज अली, आज हुसैन अकेला नहीं है, आज उसके नाना की दुआएं उसके साथ है। आज हुसैन अकेला नहीं है, अली की शुजाअत हुसैन का खून बन गई है। आज अली के बेटे ने 22,000 के लश्कर पे अकेले ने हमला किया। तुम सब मुझे बताओ, अरे अकेला 22,000 के लश्कर में जो हमला कर दे, वो अली शेर खुदा का ही तो बेटा हो सकता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस। इमाम ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। आखिरकार एक, चूंकि बुजदिल होते हैं ना, शिमर ने कहा देर ना लगाओ, तलवार से सबको खत्म कर देगा, ये सबको खत्म कर देंगे। ये ऐसा करो, तीर मारो। अब पहला तीर, ये मेरा तीर अगर आज किसी मुसलमान के लग जाए, उसकी आखिरत समझ जाएगी। जो तीर मैं समझा रहा हूं, एक तीर पंख से इमाम के सीने में लगा, घोड़ा वापस पलट गया। कूफियों ने कहा क्या हुआ, ये वापस कैसे जाना है? मगर वापस गए खैमे में, आवाज दी खैमे के बाहर खड़े होके, ज़ैनब मेरी बहन। जी भाई, क्या तुम रोई थी? कहा हाँ भाई, मदीने में साथ में खेले हैं, अम्मी की गोद में साथ में खेले हैं, नाना की मदीने की मस्जिद में साथ में खेले, मैं आपके साथ कूफे में रही, मक्के में रही, मदीने में। हुसैन तुम मेरे नाना की निशानी हो। आज जब आपके तीर लगा तो मैं बहन हूं तो बर्दाश्त न कर पाई। मैं सारे सुन्नियों से, गैरतमंदों से गुजारिश कर रहा हूं, इमाम का जवाब सुनना चाहते हो? क्या कहा? मेरी बहन, ठीक है, मुझे खबर है तूने जितना मेरा साथ दिया है, कयामत तक कोई बहन अपने भाई का इतना साथ, तूने अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए मेरी ज़ैनब, मगर मेरे ज़ैनब तेरा भाई दीन बचाने आया है, घर बचाने नहीं आया। इमाम ने फरमाया, मेरी ज़ैनब, नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है, तुझे रोना नहीं है। अभी तो मेरी सिर्फ एक तीर लगाए, अभी तुम देखोगी तुम्हारे भाई की लाश पर घोड़े दौड़ेंगे।
आज मेरा भाई अपनी बहन बेटी को जब वो बेपर्दा देखता है तो वो नहीं कह सकता अपनी बहन से। इमाम ने फरमाया मेरी बहन ज़ैनब, तुम्हें पूरे खेमे का ख्याल रखना है, मेरे बाद खेमे भी जलाए जाएंगे, मेरे बाद तुम्हें आजमाइशों के साथ मदीने पहुंचना है और जो कुछ भी गुजरी है जाके नाना के रोजे पे जाके बयान करना है। इमाम उसके बाद करबला के मैदान की तरफ चले, फिर आपने हमला किया। आखिरकार आपके तीरों की बारिश होने लगी। एक तीर, दो तीर, तीन तीर, इतने जिस्म में तीर लगे कि तकरीबन 113 घाव पूरे जिस्म पे आपके आए, नेज़े के, भाले के, तीरों के। इमाम जब इतने घाव झेल चुके तो घोड़े से नीचे को आ रहे हैं। अब इमाम घोड़े से नीचे को आते हैं और आकर के अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने जब जमीन पे तशरीफ लाने लगे तो रावी ने लिखा है, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर फरमाते हैं, हुसैन जब घोड़े से नीचे आ रहे थे तो आपके लब हिलते थे और क्या कहते थे, अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना। फिर हुसैन के सीने पे एक जालिम आके सवार होने लगा। आपने उसको देखा, उस वक्त को कबरा था। फरमाया तेरा नाम वही है ना? वो जालिम था शिमर। उसने कहा हाँ। आपने फरमाया थोड़ा नमाज का टाइम है, मैं जरा सजदे में जाना चाहता हूँ। उसके बाद इमाम ने 113 जख्म के बाद अपना सर सजदे में रखा और फिर कहा, मालिक मेरे करीम तेरी तकदीर पर तेरा हुसैन राजी है। ए मेरे करीम, ए मेरे रहीम, हुसैन तेरी तकदीर पर राजी है, अपने बच्चों की शहादत पर राजी है, मगर क्या तू मेरे रब, तू भी हुसैन से राजी है? इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, ऐसे बेटे पर अली और फातिमा को नाज है। सजदे तो सबने किए मगर तेरा जुदा अंदाज है। हुसैन तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की फिर आपने वो सजदा किया। उसके बाद आपकी मुबारक गर्दन, वही गर्दन इमाम जब करबला के मैदान में जा रहे थे तो फरमाया था, देखो मैं अपने नाना का नवासा हूं, मेरे बाद तुम्हें कोई नवासा देखने नहीं मिलेगा। मैं वो हुसैन हूं, मुझे पहचानो, मुझे कत्ल ना करो। मैं वही हुसैन हूं जिसे कभी नाना चूमते थे, कभी अपनी जबान मुझे चुसाते थे। आज करबला के मैदान में मेरे इमाम अली मकाम की गर्दन को जब काटा गया है, उसके बाद नेज़े पर चढ़ाया गया, जब खेमे में खबर हुई, अल्लाह अकबर, उसके बाद खेमे जला दिए गए, इमाम अली मकाम के खेमे जला दिए गए। मगर एक बात यहां पर अपनी बहनों से हाथ जोड़ रहा हूं, अपनी बेटियों से हाथ जोड़ रहा हूं, ये दुनिया मुख्तसर है, जवानियां खत्म हो जाएंगी, ये सारी रौनकें खत्म हो जाएंगी, ये सिवाय धोखे के कुछ नहीं है। मगर बेनमाजी मेरी बहनें अगर हों, जो कुरान की तिलावत न करती हो, वो मेरी बहनें हों, तो सुनो मैं तुमसे कह रहा हूं कि करबला के मैदान में एक सबक ये भी है कि जब सूरज डूबने लगा, एक हाथ अगर काट के डाल दो किसी के घर में तो उसके घर की पूरी औरतें इतना रोएंगी कि बेहोश हो जाएंगी। अपने भाई का हाथ देख लेंगी तो अपने अजीज का हाथ देख लेंगी। मगर यहां सिर्फ हाथ नहीं है, यहां लाशें पड़ी हैं, उनके ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं और घोड़े दौड़ रहे हैं उनके ऊपर और उनके सन नेज़े पे चढ़ा दिए गए हैं। मगर जैसे ही वो सूरज डूबने लगा, सैयदा ज़ैनब ने कहा, ए हुसैन के खेमे के औरतों, ए नबी के घर की औरतों, ए बच्चों, जल्दी से नमाज की तैयारी करो। अब ये लोग नमाज की तैयारी कर रहे हैं, इनके पास पानी पीने तक को नहीं है, फिर क्या करेंगे? इन्होंने सिर्फ जो है ना, अल्लाह अकबर, ये इन्होंने तयम्मुम किया है। और अब सैयदा ज़ैनब सजदे में है, सैयदा शहरबानो सजदे में है, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा शहरबानो उम्मे रुबाब सजदे में है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सजदे में है। अल्लाह अकबर, ऐसी भी कोई नमाज पढ़ सकता है कि हम तो हम तो पंखों में नमाज नहीं पढ़ रहे, एसी में नहीं पढ़ रहे। इमाम के घर की औरतों ने इस हाल में नमाज पढ़ी है, वो सजदे में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं फिर चादरें छीन ली गई। जब चादर छीनी गई इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बहन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते सैयदा ज़ैनब के सर से, तो आपने करबला से फिर मदीने की तरफ को मुंह कहा, ऐ मेरे नाना, आपका नवासा शहीद कर दिया गया। आपकी वो नवासी जो आपकी गोद में खेला करती थी, उसकी चादर छीन ली गई है। नाना, मैंने बचपन में वादा किया था अपनी अम्मी से, मेरी माँ फातिमा, मैं गर्दन का
हटा दूंगी मगर सर से चादर नहीं हटाऊंगी। मगर मेरे नाना अब मेरे सर से चादर छीन ली गई, मेरे पास अब कपड़ा नहीं, लिहाजा मैंने बालों से अपने चेहरे ढक लिए हैं। फिर उसके बाद मौला अली की नजम अशरफ की तरफ को मुंह करती है सैयदा ज़ैनब और अर्ज करती है मेरे बाबा अली मैं वही ज़ैनब हूं जब मक्के में, मदीने में, कूफे में, करबला में चलती थी। आप फरमाते थे ओ हसन हुसैन जाओ अपनी बहन के पांव के निशान मिटाते जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर बाबा आपकी ज़ैनब के सर से चादर छीन ली गई है। मेरे बाबा आपकी ज़ैनब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी को मैंने ऊंटनी पे सवार देखा, 5000 किलोमीटर सफर करते देखा, मगर कहीं भी मैंने अपनी फूफी की नमाज कज़ा नहीं होते देखी, तहज्जुद भी। मैंने पूछा है फूफी जान आपके बच्चों की लाशें पड़ी थी करबला के मैदान में, आप नमाज पढ़ रही थी, चचा अब्बास के बाजू कटे आप नमाज पढ़ रही थी, मेरे अब्बा शहीद हुए, आपकी नमाज कज़ा नहीं हुई, आपने 5000 किलोमीटर का सफर किया है मगर कहीं नमाज कज़ा नहीं हुई, ये नमाज पढ़ना कहां से सीखी? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा और किससे सीखी? मैंने ये नमाज का पढ़ने का तरीका अपनी माँ फातिमा से सीखा है, मैंने अपनी माँ फातिमा फातिमा से सीखा है। मैं कहता हूं उम्मत पे इसका असर अल्हम्दुलिल्लाह है। ये अलग बात है कुछ लड़कियां आज भी जब शादी ब्याहों में जाती हैं तो भूल जाती हैं शरीयत की हुदूद को, मगर आज भी अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर फिर भी ये वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं मरूं तो मेरे मरने के बाद अगर फलस्तीन की किसी बच्ची का एक जूता मिल जाए तो मुझे दफन करने से पहले कब्र के अंदर मेरे कफन के ऊपर, मेरे सीने के ऊपर वो जूता रख दिया जाए ताकि मेरे पापी की अल्लाह, मेरे जैसे पापी को अल्लाह बख्श दे। क्यों? क्योंकि वो फलस्तीन की लड़कियां जिन्होंने ये बयान दे के दुनिया से गई हैं, उन्होंने कहा हम जब रात को सोते हैं पहले बुर्का ओढ़ते हैं उसके बाद फिर सोते हैं। किसी ने कहा पहले क्यों? कहा पहले कुरान पढ़ते हैं फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता। कहा हम इस वजह से सोते हैं कि जब बुर्का पहन के जब हमारे यहाँ बम गिरते हैं तो घर में मलबे बन जाते हैं घर और लाशें निकलती हैं, तो ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हमारी लाशें निकलें और जब मलबों में से सुबह को तो वो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन जब हुसैन के नाना से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें हमारे बच्चे भूखे मर गए, सब शहीद हो गए, हमने पर्दा नहीं छोड़ा, हमने पर्दा नहीं छोड़ा, कुरान नहीं छोड़ा, नबी का दामन नहीं छोड़ा। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, अपनी बेटियों से, मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई, मेरी बीबी फातिमा घर में आई, मैं उन्हें देख के रोने लगा, पहली बार दुल्हन को दूल्हा देख के रो रहा है। फरमाते हैं उन्होंने पूछा क्या आप इस शादी से राजी हैं, क्यों रोते हैं? तो मैंने कहा फातिमा जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो दिल में उसके ये हसरत होती है कि वो नए कपड़े अच्छे पहने, मगर मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, आप जिस चादर में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद हैं। हजरत सैयदना मौला अली कहते हैं अजीम बाप की अजीम बेटी उठी, हाथ पकड़ के मेरा कहा मेरे सरताज आप गम न करें, मेरे अब्बा ने फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है।